वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा कैसे देखें, ये प्रश्न है। इसका उत्तर यह है, शरीर प्रति क्षण मर रहा है, संसार संपूर्ण प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, फिर हमारे है दिखता है ना, मन में जची हुई संसार है वो है वो परमात्मा है। वो प्रति क्षण नष्ट होता है, ये ज्ञान होने से इधर से वृत्ति हटेगी तो वो ही दिखेगा। वो अगर न हो तो प्रतीक्षण नष्ट होता है, दिखता है कैसे दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। जासु सत्यता से, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया भी सत्य ही भास बिल्कुल नाशवान है, वो भी है दिखता है। तो इसमें है तत्व एक है, उससे ये है दिखता है। मूढ़ता के कारण से इसी को है मान लेते, बस इस मूढ़ता को दूर करना और कुछ करना ही नहीं।
मूढ़ता नाम साफ अनजान का नहीं है। अनजान पढ़े का नाम मूढ़ता नहीं है। मूढ़ बिल्कुल न जानता उसका नाम नहीं है। आप नहीं कह सकते पत्थर मूढ़ है, ये थंबा मूढ़ है, ये मकान मूढ़ है, ऐसा नहीं कह सकते। मूढ़ उसको कहते हैं जो जानता है मानता नहीं। उसका नाम मूढ़ है। तो जिसकी सत्यता से ये नाशवान भी है दिखता है, सत्य दिखता है, तो मूढ़ता की सहायता से ये सत्य दिखता है संसार। इसमें असत्य है सब संसार, इस बात को ठीक जान ले तो सत्य दिखने लग जाए। मानो ये सब नष्ट ही नष्ट हो रहा है, एक क्षण भी नहीं रहता, फिर भी ये है ही दिखता है। तो है ही दिखता है, तो इसको है देखना तो ये हमारी मूढ़ता हुई। पर इसमें है दिखने से परमात्मा ही दिखते हैं, दिखते ही परमात्मा। नास्तिक कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, आज कहते ईश्वर ही है, संसार है ही नहीं, है ही ईश्वर। संसार में एक क्षण भी नहीं रहता है कहाँ? है तो वो होता है कि ना भाव विद्यते सता, जिसका अभाव नहीं होता वो सत होता है। और ये तो प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है, अदृश्य हो रहा है, मात्र दृश्य अदृश्य हो रहा है। ये शरीर थे, इनके जो पहली अवस्था थी ना, आप थोड़ा कृपा करें, अनुभव करें कि आपके बालकपन को कोई देखना चाहे तो आप में है शक्ति कि अपने बालकपन को दिखा दे कि ये बालकपन करा मेरा। नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? कि अदृश्य हो गया। जब बालकपन अदृश्य हो गया और नहीं दिखता है, तो फिर कौन सी अवस्था वो अदृश्य नहीं हो रही है? नमूना है। कल का यहाँ जो प्रसंग था, अब पीछा आ नहीं सकता किसी टीटी से, वो अदृश्य हो गया। अभी जिस वक्त में पुर्जा आपने लिखा और यहाँ दिया और पढ़ा, वो पढ़ने का समय अदृश्य हो गया, अब नहीं आ सकता पीछा। मैंने ये बात कही, वो पीछे नहीं आ सकती, अदृश्य हो रही। ऐसे प्रत्येक क्षण संसार संपूर्ण अदृश्य हो रहा है। इसको सच्चा मान लेना ही मूढ़ता है। जासु सत्यता से, जिसकी सत्यता से सत्ता दिखता है, सच्चा दिखता है। जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य ही साच की तरह दिखता है, मूढ़ता की सहायता से। तो जिसकी सत्यता से दिखता वही तो सत्य है, इसमें तो सत्य बना है नहीं। जैसे मैं दृष्टांत दिया करता हूँ, दृष्टांत पूरा खटता नहीं, परंतु लड्डू होते हैं ना, नुक्ती के लड्डू, वे दाने होते हैं, वे बेसन के होते हैं, चनों का आटा होता है। और धान्य में देखा था, चनों का जो आटा वो फीका होता है, गेहूं में मिठास होता है, बाजरी में मिठास होता है, और जवार में मिठास होता है, परंतु इसमें मिठास नहीं होता, फीका सब चनों का आटा। मीठा दिखता है, लड्डू देते हाँ मीठा है, ये मीठा है। तो चनों के आटे को भी मीठा कर दे तो चनी मीठी है कि नहीं है, इसमें कोई संदेह होता है? ऐसे फीके को भी मीठा बना दे, ऐसे नाशवानों को भी सत्य बना दे, साच दिखने लगे, तो इसमें दिखने और सत्य दिखा दे, वो सत्ता कितना सच्चा है, कितना विलक्षण सत्य है। निस्संदेह बदलने वाला है, अदृश्य होने वाला है, मात्र दृश्य अदृश्यता में जा रहा है।
मात्र दृश्य अदृश्यता में जाने वाला भी है दिखता है। आप जरा सोचो इसमें है तत्व क्या है ही नहीं। क्यों तो बिगड़ जा रहा है। जैसे गंगा जी का वेग, वो पानी हरदम बह रहा है, हरदम बह रहा है। और कहते हैं जल कितना ऐसा कल जितना ही है, कल जिस पैड़ी में था ना उसी पैड़ी तक है, वही है जल। गंगा जी वहीं बह रही है, गंगा जी वहीं और बह रही है। कितने बेहोशी से बोलते हैं, अरे गंगा जी वहीं है तो बह कैसे रही है, और बह रही है तो वहां कैसे है? क्या दोनों विरोध नहीं है? गंगा जी वहां ही बह रही है, और वहां ही है और बह रही है, और बह रही तो वहां कैसे है? और वहां है तो बह रही कैसे है? तो वो जल निरंतर बह रहा है, पर वहां ही बह रहा है। तो वहां जो चीज है ये तो है सच्ची, और जल है बहने वाला। ऐसे संसार वही है, तो वही तो है परमात्मा। संसार जयराम जी यही कहा। तो नाशवान संसार है, इसी से तो अविनाशी की पहचान होती है कि है नहीं है दिखता है। तो इसमें है दिखने वाला परमात्मा है, ये है संसार नहीं है, संसार की सत्ता नहीं है। ये संसार की सत्ता माने तो राग द्वेष ईर्ष्या मान बड़ाई सुख और दुख और ठीक और बेठीक, ये सब आफत हुई है इसको सच्चा मानने से। हमारा मान हो जाए, क्या तुम्हारा मान हो जाए? महान अपमान, तुम्हारा मान करना महान अपमान है तेरा। मैं महाराज का मान करूं, महाराज का मैंने मान किया, बड़ा भारी अपमान है। मैं इसका मान करता हूं जो एक क्षण भी टिकता नहीं, उसको मान करता हूं, आदर देता हूं, तो नाशवान को महत्व देता हूं। आप बताओ विकट शंका, तो नाशवान को महत्व देना ही तो महान मूर्खता है। ये आपका अपमान है। मान कैसे हुआ? आपका जो ये शरीर इसको मान देता हूं, तो ये मान देता हूं, ये जब मान देता हूं उस समय सही रहता है क्या? ये एक क्षण भी टिकता है क्या? दिख रहा है मैं मान देता हूं, महाराज शरीर को मान देता हूं, सर अपमान कर रहा हूं। शरीर को मान देना अपमान करना है, और चेतन तत्वों का अपमान करना अपमान करना है। उसको न मानकर शरीर को मानना, नाम और रूप को मानना, जो बदलता है उसको मानना, उसको महत्व देना महान मूर्खता है। आप जो शंका करो, कैसे संत का हम मान करते हैं, आदर करते हैं, वे हमारे संत हुआ, उसका आदर करो, उसका आदर करो। तो सिद्धांत का आदर करो, जिनकी दृष्टि में वो सिद्धांत था, और वो शरीर को कुछ नहीं माना है उन्होंने। जो अच्छे महात्मा हुए हैं, नाम और शरीर को कुछ नहीं माना है, आदर नहीं किया उन्होंने। शरीर का आदर करते तो हाडमांस का याद होता, जो क्षण भंगुर है। अरे महात्मा संत हो ही नहीं सकते कभी। अब अन्यायी होकर हम उनका आदर करते हैं, उनका आदर करते हो, महान अपमान करते हो, उनकी मूर्ति बना पूजा करते हो, तो तुम जड़ता में लाते हो। देखो, मनुष्य को अपनी उन्नति करनी हो तो संत महात्मा जो तत्व समझते हैं, उनके हृदय में जो आदर है, उस आदर को करोगे तो उसके समान बनकर के आप महात्मा बन जाओगे। और उसको लगा दिया, उसको अपने जो देखते हैं, इसको शरीर को और नाम को और इसको लेकर हम खींचते हैं, तो महान जड़ता में खींच रहे हैं उनको। उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उसका आदर कैसे होगा? आप शंका करो इस विषय में कि जैसे मैं महात्मा बनना चाहता हूँ, तत्व की जीवन मुक्त बनना चाहता हूँ, जीवन मुक्त बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? वशिष्ठ जी की एक मूर्ति बनाऊं और वशिष्ठ जी का नाम और वशिष्ठ जी का आदर करें। तो वशिष्ठ जी का आदर करें तो वशिष्ठ जी तत्व का आदर करें तो शरीर का आदर करें। आप बताओ, शरीर वशिष्ठ जी की दृष्टि में कोई आदरणीय था क्या? वो नाम भी उनकी शरीर उसकी दृष्टि में आदरणीय था क्या?
अगर नाम और रूप आदरणीय था तो महान नंद राज में उनमें फर्क क्या है? आप बताओ, आप बताओ। महान मूर्ख हो, जैसे गधा है, ऊंट है, वो अपने शरीर को ठीक माना, कुत्ता अपने शरीर को ठीक मानता है, तो शरीर को ठीक मानता है, इस शरीर को वशिष्ठ ठीक माने, तो उसमें कुत्ते में फर्क क्या है? शंका करो, खुद ही खुली करो। है जी? मान सम्मान क्या है? सृष्टि क्या मान सम्मान की? शरीर है ही नहीं, तभी तो ये मिर्चा थी महाराज। सम दुख सुख स्वस्थ तुल्य माना अपमान हो, तुल्य निंदात्मक संस्कृति। अगर हुए तो तुल्य कैसे होगा? दो विपरीत है, एक सम्मान है, एक अपमान है, एक निंदा है, एक स्तुति है, एक आदर है, एक निरादर है। विपरीत, दोनों विपरीत, समान कैसे होगा? तो परंपरा एक व्यवहार करना है। ये हृदय में एक बात और है, व्यवहार में ये करना है। स्वांग होता है, उस स्वांग को सजाना ठीक तरह से, तमाशा है, खेल है, उस स्वांग को सच्चा मान लेना क्यों? ये मेरे बना है। सांग में ठीक है, ब्राह्मण ऐसा, क्षत्रिय ऐसा, वैश्य है, शूद्र है, इसका यथा योग्य बर्ताव करो अच्छी तरह से। पर ब्राह्मण ब्राह्मण ही है, हाड़ मानस है ब्राह्मण। तत्व जहाँ समझोगे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी और सुनी से स्वभागे तक पंडिता समदर्शी कैसे होंगे? ब्राह्मण भी कैसा लिया? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या विनय युक्त, मानो पढ़े लिखे भी हैं, नम्रता सरलता है, जिसके देहाभिमान नहीं है। विनय नम्रता, वो मानते ही नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ऊंचा हूँ सबसे, ऐसा जिसमें है ही नहीं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, और गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में पंडित समदर्शी होते हैं। आज बर्ताव करिए, समवर्ती तो कुत्ता ही करता है, समवर्ती नहीं है, समदर्शन है। समदर्शन क्या? तत्व को देखते हैं, सब में तत्व एक है, उसमें भेद नहीं है। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में तत्व एक ही है, कोई फर्क ही नहीं है। उस तत्व को देखने वाले हैं समझदार, और तत्व की तरफ ख्याल न करके एक शरीरों का करते हैं तो बिल्कुल बेसमझ है। शरीरों के व्यवहार में हम आदर करेंगे, उनका विचार करेंगे, ठीक यथा योग्य बर्ताव करेंगे, परंतु भीतर से वैसे ही समझेंगे। खेल में समझते हैं, हार गया जीत गया, तो वास्तव में हार गया, वास्तव में जीत गया, खेल है। बोलो, व्यवहार जो चीज है वो एक और चीज है, परमार्थ तत्व एक और चीज है। ऊर्जा आया कि शरीर तो नाशवान है, उसे परमात्मा को कैसे देखें? अरे नाशवान है तभी तो परमात्मा को देखें। परमात्मा नाशवान नहीं है, और शरीर अविनाशी नहीं है। तो शरीर को महत्व देना, नाम को, रूप को, आकृति को महत्व देना, ये ठीक है, आदर है, व्यवहार कर दिया है, तो उसी को महत्व दे दिया और उसी के लिए राग और द्वेष करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, लड़ाई करने लगा। महान मूर्खता है, महान लंठपना है। आप बताओ सर, उसमें राग द्वेष करना क्या ये सज्जनता है? यथा ही वो बर्ताव करो, बर्ताव में ठीक तरह से करो भाई। उन संत महात्माओं का महत्व आप समझते हो, उस सिद्धांत पर आप आरूढ़ हो जाओ। वशिष्ठ जी ने जो कहा है उस सिद्धांत पर आप आरूढ़ हो, वो आदर है उनका, उनका महत्व है, वो आपने आदर किया, उस तत्व को आपने समझा, अपने आश्रम में लाए, वैसे ही वैसे थी बढ़िया। गुरु भक्ति महाराज एकनाथ जैसी मैंने आजकल की चिंता में देखी नहीं है। एकनाथ जी महाराज थे, बचपन से ही चले गए थे घर से, माँ बाप तो मर गए, बूढ़ी दादी थी, दादी माँ के वो पोता ही था गोदी में, और सुख कैसे चल दिया, रोती भी आंधी होगी, दादी माँ रोती भी आंधी होगी, चले गया।
जनार्दन पंत के पास जाकर के रहा, आज्ञा पालन करी महाराज, इतनी विलक्षणता से आज्ञा पालन करी है, हद हो गई है। एक वो जनार्दन पंत अपने भजन ध्यान में बैठे थे, कोई राजा ने चढ़ाई कर दी, तो यहाँ के राजा ने कहा कि जनार्दन पंत को कहो कि हमारे पर चढ़ाई कर दी, मुख्यमंत्री थे, उनको कहो। तो और कहा तुम्हें भजन में थे, एक नाथ जी महाराज ने कहा ऐसी साथ चढ़ाई कर दी, हाँ के महाराज पदार्थ, ऐसा कह दिया। और वही महाराज जनार्दन पंत का घोड़ा उस पर खुद चढ़ गए, खुद चढ़ करके गया सामने अकेला ही, जाकर विजय कर ली। विजय करके पीछे आए तो घोड़े ऐसे ऐसे छा गए उड़ा। आपने देखा नहीं, वो घोड़ा भागता करता है ना, वो पसीना आ जाता है उसको, ज्यादा परिश्रम करता है तो झाग आ गई, पसीना आया हुआ। अरे हम पे ऐसा हुआ, बाहर आकर कहा कि भाई क्या घोड़ा कैसे गिरा है, कि मैंने आज विजय में गए थे, खुल गया तो मैं गया, आपकी वर्दी पहन करके, आपकी वर्दी पहन करके। गुरु भक्ति बड़ी विलक्षण। उनके जब समाचार आया, गुरु जी शांत हो गए, तुम्हारे गुरु जी मर गए। तो कहा कि मरे गुरु और रो गए चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला? गुरु मरता नहीं, चेला रोता नहीं। गुरु तत्व है, उस तत्व को समझा, वो चेला रोएगा। वहां का वचन मेरे याद किया हुआ है, एक नाथ महाराज चरित्र में ये लिखा हुआ है कि मरे गुरु रोवे चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला? दोनों ही लंच है, ना गुरु जी समझे ना चेला जी समझते। गुरु मरता नहीं, चेला रोता नहीं। गुरु तो गुरु तत्व में स्थित हो गए महाराज, तो वो गुरु की असली पूजा है, असली गुरु का वो आदर है। अगर आदर करते हो गुरु का, तो गुरु के स्वरूप में मिलो वहां, तो आदर हुआ। कोई शरीर का आदर कर दिया, नाम का आदर कर दिया, इससे आदर हो गया उनका, निरादर हुआ। महानंद असत्य में ला करके उसको पकड़ा बैठाया, सत्य तत्व को असत्य में लाकर बैठा रहा, असत्य की पूजा करते हो। सत्य तत्व की प्राप्ति होगी इससे? नहीं होगी। आप शंका करो, कोई करो आप शंका। तो अपने को सत्य तत्व को प्राप्त करना है, तो सत्य को जाके मूढ़ता में, जड़ता में लाना है। अपने को तत्व में प्राप्त करना है कि उनको जड़ता में लाना है। हम हमारी एकता कब होगी? चाहे तो उनको जड़ता में ले आवे तो हमारे यहाँ ठीक हो जाए, अथवा हम चिन्मयता में चले तो ठीक हो जाए। तो दोनों में ठीक कौन सा है? हम चिन्मयता। तो जड़ता का त्याग करेंगे तब चिन्मयता होंगे। उनकी चिन्मयता को छोड़ दिया, उनके सिद्धांत को छोड़ दिया, उनके मान्यता का और उनका आदर है, उनके इष्ट का त्याग कर दिया, उसको केवल पकड़ लिया, उनकी मूर्ति लाकर कर दिया। ये आदर हुआ। परमात्मा के लिए संबंध और कोई लेन देने उनके, तो परमात्मा तत्व का ही होना चाहिए ना। जैसे व्यापार करते हैं व्यापारी, तो पैसे के लिए करते हैं, वो कोयले के लिए करते हैं व्यापार, काठ के लिए करते हैं, काठ के लिए, पत्थर के लिए, कोयले के लिए करते हैं। अरे कोयला काठ का बर्ताव करना है, बर्ताव पैसा के लिए करना है, पैसा पैदा हो जाए। हीरे पन्ना में जाके घाटा और कोयला को नफा, तो कौन सा बढ़िया? मूर्ति पूजन का तात्पर्य है कि हम जब तक मूर्ति है तब तक मूर्ति का पूजन करें। मूर्ति पूजन में दो अर्थ होते हैं, एक मूर्ति का पूजन होता है, एक मूर्ति में पूजन होता है। मूर्ति का पूजन तो बिल्कुल लंठराज बना है, मूर्ति में पूजन करना ये ठीक है। मूर्तो पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, ठीक है। पढ़े लिखे पूछ ले भाई, गलती हो तो बता। मूर्ति की पूजा होगी, लोग कहते मूर्ति पूजा करते, मूर्ति पूजा हम करते ही नहीं। मूर्ति पूजा कहें
तो अमुक पत्थर हो महाराज, अमुक पहाड़ के आप हो, अमुक सिल्वर में घड़ा है, आप यहाँ पधारे हो, इस वास्ते हे पत्थर देवता तुम निहाल करना। ये मूर्ति की पूजा होती है। और मूर्ति में पूजा सशंक चक्रम सभी गुण देख ध्यान करते हैं भगवान का वहाँ। तो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति में पूजा करते हैं, क्योंकि हमारा चित्त इतना चंचल है उस परमात्मा के स्वरूप को समझ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। इस बात से मूर्ति पूजा कर उसमें पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा क्या है? मकान को बढ़िया बताना, अपना सुंदर बनाना, बालों को यूं करता है, ये मूर्ति पूजा करता है। ये मूर्ति पूजा है। स्त्री को सुंदर सजाता है, मकान को सजाता है, अपने शरीर को सजाता है, ये मूर्ति पूजा। बताओ ठाकुर पूजा है क्या? मूर्ति पूजा जिसका नाम है। बोलो और पूछो, ये मूर्ति पूजा समझेगा नहीं? क्योंकि में हम पूजा करते हैं तो आचरण क्या चरणों से नीचा है क्या? उनका सिद्धांत है वो चरणों से नीचा है क्या? चरणों की तो पूजा करके बात मानेंगे नहीं, आचरण को मानेंगे नहीं, वो अपने में लावेंगे नहीं। बोलो हो गया ठीक? हमारे पास आदर करने के औजार ही क्या है? तो औजार तो उनकी वाणी है, उनका सिद्धांत है। शरीर तो रहा नहीं, अब मूर्ति हो, मूर्ति भी वैसी रहेगी नहीं। कुछ वर्षों के बाद में ये चित्र भी बहुत फीका पड़ जाता है, मूर्ति भी महाराज समय पर नष्ट हो जाएगी। ये तो नष्ट होने वाली चीज है। हम उनकी स्मृति के लिए एक बनाते हैं, उनकी स्मृति। तो स्मृति के लिए बड़ा आदर करते हैं। क्यों करते हैं? कि उन सिद्धांत के अनुसार हमें जीवन बनाना है। जब हम चरणों की पादुका का भी आदर करते हैं, पूजन करते हैं, तो चरण कितने आदरणीय है, चरण कितने हैं तो आचरण कितने हैं, और उनका सिद्धांत कैसा है। ऐसे अगाड़ी बढ़े फिर यहीं बैठे रहे। आप बताओ सर। मैं आदर का निषेध नहीं करता हूँ, मैं निषेध करता हूँ बुद्धि का। जैसे पैसों को नहीं करता, बुद्धि भ्रष्ट होगी उसकी निंदा करता हूँ, पैसों को नहीं करता हूँ। ऐसे आप उस जड़ता को ही महत्व देते हो और आपस में ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा करते हो। इस लंठराज पड़े की निंदा करता हूँ। अपना बनाओ ऐसा। ये जो संता ने मूर्ति का खंडन किया है, आप श्री रामदास जी महाराज, श्री दयाल जी महाराज जी वाणी में आप ठीक तरह पढ़ेगो, खूब बड़ा मूर्ति पूजा का। ये संत मत हुआ है ना बीच में, जब मुसलमान ने आकर के मूर्ति खंडन कर दिया, तोड़ दिया, उस समय संत प्रकट हुए। संतों ने कर मूर्ति पूजा का खंडन किया। क्यों खंडन किया? कि मूर्ति तोड़ दे, और मूर्ति हमारा निराकार परमात्मा, हमारा साकार है ही नहीं, निराकार परमात्मा। करो खंडन, कोई कैसे करेगा, कैसे तोड़ देगा? संत मत में आप देखो मूर्ति की पूजा नहीं है, संत मत में नहीं है। वाणी पढ़ो आप, बताओ साहब, वाणी पढ़ने वाले बताओ, आप बताओ, आप बताओ। मूर्ति की पूजा करिए। कबीर साहब ने कहा तुम मंदिर में जाकर पूजा कर दो, उससे तो घट्टी की पूजा करो जो रोजीदाना ने पीस खिलावे। आया कि नहीं? हाँ, ऊन उठाड़ो पानी पिए, पट्टी बांधे, मुंह पानी में बात करे काली, पट्टी बांधे, राम मिले तो मैं बांध लू काली। तो ये तो एक संप्रदाय की रीति है, ऐसा करना है। ये ही कोई तत्व है? अपने उस तत्व तक पहुंचना है कि उनको जड़ डालना है? मैं तो एक ही बात है, इसका उत्तर दो। समझोगा यही बात। इस बात से नाशवान शरीर में अविनाशी को नारायण 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 नारायण।
खूब शंका की होगा कस करके और काट साट करो तो मेरे को बोलना बंद कर दो।